अगर उनका स्वास्थ्य सही नहीं है तो गोबर खा लेना, किसी को मूत पिलाने का, उनको मुंह चटवाने का ये कहाँ से अधिकार मिला है? वो ये संविधान में सबको बराबरी का हक अधिकार मिला है। अगर उनको ये पता करना था तो उस मूत को वो चाट के खुद देखना चाहिए था कि वो जो बीमार आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, अगर कोई मान लो गलती से लैट्रिन बाथरूम हो भी जाता है तो मान लो बात करके वो साफ सफाई हो सकता था। ऐसा नहीं है। उनको कौन सा अधिकार आज संविधान में मिल गया है कि वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? घटना घटी है मंदिर परिसर के अंदर नहीं, बाहर जो बरामदा बना हुआ वहाँ पर वो घटना घटी है। मंदिर तो अंदर मंदिर के हो चाहे बरामदे की बात हो, अगर उस प्रकरण की बात है तो कम से कम जो व्यक्ति इस अवस्था में था उसके साथ इस तरह के अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, इसका मतलब है। और लोग कह रहे हैं कि वो उसका आरएसएस का आदमी है, उसको सरकारी सह मिली हुई है। तो मैं समाज से ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो समाज इस समय सत्ता में लोग बैठे हैं, हमारे समाज के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, अभी से होशियार हो जाओ। 2027 में इनको इस प्रदेश से उखाड़ फेंको और प्रदेश में जो है बहुजनों की सरकार, मान्या बहन जी की सरकार लाओ, जिससे इस तरह दरिंदों के ये या तो प्रदेश छोड़ देंगे या तो देश छोड़ देंगे। इस तरह के लोग प्रदेश में रह नहीं पाएंगे। अनुसूचित जात को, अनुसूचित जनजात को, ओबीसी समाज को ये जो संवैधानिक हक अधिकार मिले हैं, ये राम राज्य में कभी ना मिलने वाले थे, ना मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। ये समझ लीजिए। पिछड़ों के साथ लगातार ये अन्याय क्यों हो रहा? अभी आपने देखा होगा इटावा में चोटी उटी काटी गई, काकोरी में पेशाब पिलवाया गया। लगातार बहुजनों के साथ इस तरह की घटना क्यों सामने आ रही है? क्योंकि हमारा समाज समझ नहीं पा रहा है। ये राम राज्य का जो है प्रलोभन दिखा करके हमारा समाज सोचता है कि राम राज्य में हमको अलग से कुछ मिलेगा। लेकिन मैं समाज को बताना चाहता हूँ, हमें राम राज्य से नहीं, हमें जो ये लोकतंत्र से हक और अधिकार जो मिलेंगे वो हमें राम राज्य में नहीं, उसमें राजा होता है। इसमें हमारी प्रजा ही राजा होता है। अस्पताल में अगर आराम फरमाने के लिए अगर जगह दी गई है, इसमें इसका मतलब है सरकार और प्रशासन उसको पनाह दिए हुए है। और देश में जो हमारे बहुजन लोग हैं इनके साथ जिस तरह का ये दुस्साहस कर रहे हैं, इसका मतलब है सरकार की मिली भगत से। कह रही कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है। अगर उनका स्वास्थ्य सही नहीं है तो गोबर खा लेना, किसी को मूत पिलाने का, उनको मुंह चटवाने का ये कहाँ से अधिकार मिला है? वो ये संविधान में सबको बराबरी का हक अधिकार मिला है। अगर उनको ये पता करना था तो उस मूत को वो चाट के खुद देखना चाहिए था कि वो जो बीमार आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, अगर कोई मान लो गलती से लैट्रिन बाथरूम हो भी जाता है तो मान लो बात करके वो साफ सफाई हो सकता था। ऐसा नहीं है। उनको कौन सा अधिकार आज संविधान में मिल गया है कि वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? घटना घटी है मंदिर परिसर के अंदर नहीं, बाहर जो बरामदा बना हुआ वहाँ पर वो घटना घटी है। मंदिर तो अंदर मंदिर के हो चाहे बरामदे की बात हो, अगर उस प्रकरण की बात है तो कम से कम जो व्यक्ति इस अवस्था में था उसके साथ इस तरह के अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, इसका मतलब है। और लोग कह रहे हैं कि वो उसका आरएसएस का आदमी है, उसको सरकारी सह मिली हुई है। तो मैं समाज से ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो समाज इस समय सत्ता में लोग बैठे हैं, हमारे समाज के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, अभी से होशियार हो जाओ। 2027 में इनको इस प्रदेश से उखाड़ फेंको और प्रदेश में जो है बहुजनों की सरकार, मान्या बहन जी की सरकार लाओ, जिससे इस तरह दरिंदों के ये या तो प्रदेश छोड़ देंगे या तो देश छोड़ देंगे। इस तरह के लोग प्रदेश में रह नहीं पाएंगे। मुख्यमंत्री हमारे समाज के साथ मुख्यमंत्री जी कहते हैं राम राज का दौर है। ये राम राज का दौर में अनुसूचित जात को, अनुसूचित जनजात को, ओबीसी समाज को ये जो संवैधानिक हक अधिकार मिले हैं, ये राम राज्य में कभी ना मिलने वाले थे, ना मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। ये समझ लीजिए। पिछड़ों के साथ लगातार ये अन्याय क्यों हो रहा? अभी आपने देखा होगा इटावा में चोटी उटी काटी गई, काकोरी में लगातार बहुजनों के साथ इस तरह की घटना क्यों सामने आ रही है? क्योंकि हमारा समाज समझ नहीं पा रहा है। ये राम राज्य का जो है प्रलोभन दिखा करके हमारा समाज सोचता है कि राम राज्य में हमको अलग से कुछ मिलेगा। लेकिन मैं समाज को बताना चाहता हूँ, हमें राम राज्य से नहीं, हमें जो ये लोकतंत्र से हक और अधिकार जो मिलेंगे वो हमें राम राज्य में नहीं, उसमें राजा होता है। इसमें हमारी प्रजा ही
राजा होता है। तमाम सारे लोगों, यहाँ के स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत तो वो कह रहे हैं कि जो ये आरएसएस जो कार्यकर्ता है उन्होंने घटना कर, अगर इसी में किसी बहुजन का समाज का हाथ होता तो इतने घन बुलडोजर चल गया होता, गिरफ्तारी होगी, सब कुछ हो गया होता। हाँ, अगर ये कोई बहुजन का व्यक्ति होता या कोई मुस्लिम का व्यक्ति होता तो ये हिंदू मुस्लिम की बात करते, और जब उन्हीं के दाहिने हाथ का आदमी है तो इसलिए ये सरकार में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग उसको अस्पताल में आराम फरमाने के लिए जमा कर दिए हैं। बहुजन मंदिर चला जाए तो मंदिर दुला दिया जाता है, बहुजन घोड़ी पर बैठ जाए तो उसको बरा जाए, उसको उतार दिया जाता है। से कहना चाहते हैं कि आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, आपको जो है संविधान की पूजा करना चाहिए, संविधान से काम करना चाहिए, हमें मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुजन समाज का अगर से हमें कुछ मिलने वाला नहीं। बहुजन समाज का अगर कोई व्यक्ति शादी बारात में घोड़ी पर बैठ कर जाता तो उसको उतारने का भी प्रयास किया जाता, कई जगह उतार भी दिया गया, क्यों? इस जगह पर हम ये सब बातें, देश में बहुत इस तरह का उदंडता चल रही है, इसीलिए हमारे बहुजन लोग जाग चुके हैं। 9 अक्टूबर को हमारी नेता ने आह्वान किया था और ये देश की एक एक राजनीतिक पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, सबको पता चल गया है कि हमारी नेता इस बार 2027 में आ रही हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं धन्यवाद जी। और भी लोगों से बातचीत की, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर, क्या कहना चाहेंगे सर? इस घटना के बारे में यही कहना चाहेंगे कि जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और खासकर काकोरी जैसे जो है कस्बे में इस तरीके की अमानवीय घटना घट रही है। इससे पता चलता है कि आज भी जो अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, अपने को अपर समझते हैं, उनकी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया। एक तरफ कहा जाता है कि जो है इस देश में आरक्षण जातीय आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अब आप लोग देख लो इस तरीके की जो घटनाएं आज हो रही हैं कि हमारे लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, साथ ही साथ उनको पेशाब कहीं पिलाया जा रहा है, कहीं छिड़का जा रहा है, कहीं उनके ऊपर पेशाब किया जा रहा है। ये बातें बता रही हैं कि ये सारी घटनाएं आर्थिक आधार पर नहीं हो रही बल्कि जातीय आधार पे हो रही हैं। आज भी भारत में जातिवाद जो है बहुत नीचे तक व्याप्त है, ये उसी का जो है परिणाम है। मानसिकता लोगों की बदली नहीं है, ये घटना उसी का परिणाम। यहाँ के तमाम सारे स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत, वो कह रहे हैं कि उस तरीके से मामले को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। अगर कोई यहाँ पिछड़े वर्ग का होता, अगर इस तरीके घटना कृत्य करता तो इस तरह की गिरफ्तारी भी हो सकती, बहुत चीजें सामने आ सकती थी। हाँ, ये तो होता है, जिसकी सत्ता होती है वो अगर उनके पक्ष के लोग कोई घटना कर अंजाम देते हैं तो उनको परोक्ष रूप से मदद पहुंचाई जाती है। ये तो किया ही जा रहा है। इसके लिए तो हमारे बहुजन समाज के लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन आपकी दुख मुसीबत में आपके साथ खड़ा है। उत्तर प्रदेश में इस समय एकमात्र ही ऐसी लीडर है जो हमारे दुख तकलीफ को समझ सकती हैं, और वो और कोई नहीं सिवाय माननीय बहन कुमारी मायावती जी के अलावा कोई नहीं है। दो शब्दों में बातचीत खत्म करना प्रयास करेंगे। हाँ, उसी में हो जाएगा। क्या आज आप लोग ये घटना स्थल पर यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी पूरे साथ है, बहुजन समाज पूरा साथ है। और ये जो घटना घटी है, केवल ऐसा नहीं है कि केवल आज हम लोग यहाँ से मिलके फिर हम लोग अपने अपने रास्ते हो जाएंगे। इसमें पूरा न्याय दिलाने का काम करेंगे। अभी हम लोग एसएसओ से भी मिलेंगे और ऊपर जो एसीपी डीसीपी साहब होंगे उनसे भी पूरी जानकारी करके कि जो भी पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए उसको पूरी ईमानदारी से हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग लगेंगे न्याय दिलाने में। अच्छा, लगातार ये घटना पिछड़ों बहुजनों के साथ क्यों घटती है? अभी इटावा, इसके बाद काकोरी, हर जगह बहुत जगह मैं देख रहा हूँ कि लगातार पिछड़े और दलितों के साथ इस तरह घटना सामने आ रही है। देखिए, आप बोल रहे हैं कि ये घटनाएं दलितों पिछड़ों पे ज्यादातर इस समय हो रही हैं, तो इससे हम समाज को सोचना चाहिए कि जब जब बहुजन समाज पार्टी कमजोर हुई है तब तब ये घटनाएं बढ़ती गई हैं, और जब जब बहुजन समाज पार्टी मजबूत हुई है तो ये घटनाएं बंद हुई हैं, कम हुई हैं। तो समाज को समझना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी के साथ आना चाहिए और पूरी मजबूती के साथ माननीय बहन जी के हाथ को मजबूत करेंगे, और निश्चित आने वाले समय में जो भी उत्पीड़न हो रहा है बहुजन समाज के ऊपर वो निश्चित ही कम होगा। बहुजन समाज पार्टी कहीं न कहीं पीड़िता पक्ष के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। नहीं, हम लोगों को कल से जब घटना की जानकारी हुई तो तत्काल ऊपर के पदाधिकारियों को अवगत कराया गया, और कल से हम लोगों को इतना दुख है कि ये भारतीय जनता पार्टी के राज्य में, उनकी सरकार में ये किस प्रकार की घटनाएं हो रही, जिससे मतलब घटना तो कारित हुई दादाजी के साथ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो कृत्य हम लोगों के साथ कराया जा रहा है। मतलब ऐसी फीलिंग हमारे अंदर आ रही है। तो मैं इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और शासन प्रशासन से ही मांग करूंगा कि
जो है इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को के ऊपर जो है सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर देखिए बहुजन समाज के लोग थे, हमारी लगातार उनसे बातचीत हो रही थी और वो कह रहे हैं कि लगातार हम पीड़ित पक्ष के साथ खड़े हुए हैं और जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाएगा ये लड़ाई आगे लड़ी जाएगी। इस खबर में इतना फिलहाल के नमस्कार।